नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा, जहां भले नगर निकाय के चुनाव की तिथियों की घोषणा न हुई हो, हाईकोर्ट ने 20 तारीख तक जो है आपत्ति लगाया हो, रोक लगाया हो, लेकिन चुनाव एकदम अपने सबाब पे है। प्रत्याशी घर घर जाकर के जो है लोगों से वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में जो है आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बिलथरा रोड नगर पंचायत में, जहां अब तक के सबसे लोकप्रिय अध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो वर्तमान में चेयरमैन हैं और हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जीरो ग्राउंड से हम आपको दिखाएंगे वो सारे हकीकत कि पिछले 10 सालों में आपने कितना मजबूती के साथ विकास कार्य जो है बिलथरा रोड के लिए किया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिलथरा रोड रेलवे स्टेशन से लेकर के और चौकिया मोड़ की मुहानी तक जो है आपने रबड़ का सड़क बनवाया, हर जगह लाइट की व्यवस्था किया, नगर क्षेत्र में जो है शौचालय बनवाया। इसके अलावा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया और निश्चित तौर पे हमको लगता है कि बलिया जनपद में अगर सभी नगर पंचायतों का जो है आकलन किया जाए तो बिलथरा रोड का कोई जवाब नहीं है विकास कार्यों को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के। तो आइए हम माननीय चेयरमैन साहब से बातचीत करते हैं कि आपकी अगली रणनीति क्या है और तीसरी बार अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो बिलथरा रोड के विकास के लिए क्या क्या करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम दिनेश से। दिनेश साहब का नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले तो आप 2 बार यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं और एकदम जुआ है। जब आप बने थे पहली बार चेयरमैन तो लड़के थे और अब आप जुआ। अगर आपको तीसरी बार मौका मिलता है तो आप नगर क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? मैं बस साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब 2012 में बिलथरा रोड का चेयरमैन बना तो बिलथरा रोड में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी जी जनता के लिए जी। और यहाँ तक कि हमारे बैठने के लिए कार्यालय मिले थे का चुना, वहाँ पर नागरिक बैठ नहीं सकते थे। अध्यक्ष तो छोड़िए, सारे काम वहाँ पर बिना सिस्टम के एक उठौआ की तरह पूरी मोर्चे उठौआ नहीं होता है जी जी, उठौआ की तरह सारा काम वहाँ पर चल रहा था। मैंने 2012 से लेकर अब तक 2022 तक विकास के जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं अपने नागरिकों के लिए जो नहीं विकास का कार्य किया है वो तो एकदम दिखाई दे रहा है, हर वो देख रहे हैं। निश्चित तौर पे हमको लगता है कि हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हैट्रिक लगाने के बाद आप क्या करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, अभी विकास के काम बहुत से बाकी है। आपने देखा है, ठीक है, काम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है, क्योंकि विकास के काम कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। अभी बहुत से ऐसे सड़कें हैं, रोड हैं जो अभी बने नहीं हैं या बने काफ़ी पहले के बने टूट चुके हैं जी। उनको बनाना जरूरी है जी। वो बन गया होता है, लेकिन बजट के अभाव में 2 साल कोरोना के महामारी के कारण जो सारे बजट लैप्स कर दिए गए थे, निलंबित कर दिए गए थे। यहाँ तक सांसद विधायक के भी यानी 10 साल में मैंने 8 साल का ही कार्यकाल, आपको मेरा 2 साल का कार्यकाल जीरो रहा जी। तो मैंने आगे का विजन बहुत ही व्यापक बनाया है, नागरिकों के सम्मान के लिए, नागरिकों की सुविधाओं के लिए बिलथरा रोड में बेहतर से बेहतर काम। अभी हमें एक चेयरमैन ई सेवा का भी मेरी योजना है जी। चेयरमैन साइबर जोन की भी सुविधा है, ताकि युवाओं को सीधे वहाँ से निःशुल्क उनको बैठने की व्यवस्था हो, ई प्लेटफॉर्म से वो पढ़ाई कर सकें, उनके लिए भी मेरी योजना है। तमाम तरह के अभी विकास के काम जो छूटे हुए हैं उनको भी करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे पार्क है हमारा, बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, उसको और भी अपडेट करना है, ताकि नागरिकों को जो मैंने सुविधाएँ दिया है उसका लाभ सीधे उनको मिल सके। अभी हमारे नगर पंचायत में जैसे कि आपने सड़कें देखा है, तो अभी और भी जो सड़कें हैं चाहे मोहल्ले में बाकी हैं उनको भी बनवाएंगे। और नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं जो उन सड़कों को, जैसे कि मैं प्लास्टिक की उठा रही है जी, तो उसको मैं लाना चाहता हूँ नागरिकों के लिए। और नागरिकों को क्या चाहिए? नागरिकों को चाहिए साफ सफाई, बिलथरा रोड अच्छा दिखे, सुंदर। चेयरमैन साहब, जब आपने रबड़ का सड़क बनवाया था, ये आपके मन में ख्याल कैसे और कब आया?
मेरे मन में हमेशा एक नई और अनोखी चीज़ करने का हमेशा एक लालसा रहती थी। और मैं हमेशा चूँकि बाहर भी आता जाता रहता हूँ, तो हमेशा एक खोज करता रहता था। तो मैंने देखा कि जब हमारा सड़क बेकार रोड का सीसी बन चुका है, उस पर अगर हम रबड़ की रोड डाल देंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। कीचड़ इस पर से ख़त्म हो जाएगा। बरसात में जब वो सीसी रोड पर बारिश होती थी तो कीचड़ हो जाता था, लोगों के कपड़े गंदे हो जाते थे, पैदल चलने में दुश्वारी होती थी। अब जब से वो मार्टिंग रोड बन गया, रबड़ रोड बन गया, बारिश होती है तो शीशे जैसे चमकने लगता है, सफाई हो जाती है तो शीशे भी दिखता है, बारिश होती है तो कीचड़ एकदम नहीं दिखता है, बाजार में कहीं पानी नहीं लगता है। सारी चीज़ों का लाभ। और जब आप चेयरमैन बने थे पहली बार और दूसरी बार, तो आपने नगर क्षेत्र के विकास कार्य के लिए नगर पालिका कार्यालय में कौन कौन सा उपकरण खरीदा था? हमारे पास तो उस समय नगर पंचायत में केवल एक ट्रैक्टर और एक टेम्पू मिला था हमें साफ सफाई के लिए। और आज हमारे पास 5-5 ट्रैक्टर है, 6-6 छोटी गाड़ियाँ टिप्पर है, सीवर सेक्शन है जो शौचालय को साफ कर सकते हैं। पहले मानव साफ करते थे, आदमी खुद साफ करते, सफाई कर्मी खुद करते थे, लेकिन मैंने उस उपकरण को लाकर नगरवासियों को सुविधा देने के आसानी में तुरंत तत्काल साफ हो जाए, उनका मोहल्ला गंदा था। और जो सारे उपकरण जैसे कि पथ प्रकाश की व्यवस्था हमारी देख ही रहे हैं, उसके लिए उपकरण जो कि कहीं भी खराब होता है तुरंत वो गाड़ी लग जाती है। बिजली विभाग जो हमारा बेलतार रोड में हमेशा डिस्टर्ब रहता है, विद्युत सामान्य रूप से नहीं दिया जा सकता है, बिजली विभाग द्वारा सप्लाई नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं खराब, उसके लिए भी वो गाड़ी काम करती है, हमारी नगर पंचायत की सेवा में लगी रहती है। क्योंकि नगर हमारा है, नगर के लोग हमारे हैं, विद्युत विभाग लापरवाही करेंगे, नगर पंचायत। हाल ही में आपने नगर क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ा बजट लिया। बिल्कुल, नगर पंचायत क्षेत्र में हम लोगों का अमृत 2 योजना के अंतर्गत बेलतार रोड के लिए हमने प्रयास किया और 26.5 करोड़ रुपये, 26 करोड़ 44 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने बेलतार रोड के लिए स्वीकृत किया है। लगभग 6000 कनेक्शन घर घर हम पानी पहुँचाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पेयजल का संकट होने वाला है। इस प्रकार पानी की बर्बादी चल रही है और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित भी है। ये सारा विजन तैयार है, भारत सरकार की योजना है और उसको मैंने पहले इसलिए लाया है कि हमारे यहाँ कोई भी योजना आती है तो पहले आता है। सरकार की जो भी योजना आती है मैं लग के पहले अपने यहाँ लाता हूँ, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना जनपद में पहले मैंने लाया। मैंने लड़कर झगड़ कर, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ और हमारे लोग आपको नहीं लगा कि चुनाव एकदम सर पे है, मुझे चुनाव की तैयारी करना चाहिए और आप जो है यहाँ के लिए 2650 करोड़ रुपया ले रहे हैं? बिल्कुल, और ये तो नागरिकों को सुधार भी लाया हूँ ना। और चुनाव की तैयारी है, चुनाव तो होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन जो विकास का काम है, नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है उसको ईमानदारी से हमें निर्वहन भी करना है। हमें मरते दम तक जब नगर सेवा में रहना है तो पूरी ईमानदारी से निर्वहन भी करना है। पांडे जी, तो कुछ लोग तो यहाँ तक मान बैठे हैं कि आप आजीवन चेयरमैन रहेंगे। ये तो उनका अगर आरक्षण न डाले तो आप आजीवन जो है चेयरमैन रहेंगे। 2 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है और तीसरी बार अगर आशीर्वाद मिलता है तो मैं तीसरी बार यहाँ से उसके आगे। आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ेंगे, आप टिकट को लेकर कितना जो है कन्फर्म है? मैं टिकट के लिए कोई कन्फर्म नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट इसलिए मांग रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंतिम व्यक्ति तक, भारत के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुँचाने का काम किया है, उनको लाभ दिलाने का काम किया। हम लोगों के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे प्रेरणा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारी प्रेरणा है और इनके नेतृत्व में हमें काम करने का अलग ही आनंद है। और जिस प्रकार हमारे भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार प्रदेश को संवारा है, जिस प्रकार उन्होंने भ्रष्टाचार और गुंडाराज समाप्त किया है, हमें इनके नेतृत्व में काम करने में अलग ही आनंद आता है और अच्छी अनुभूति होती है। और मैं टिकट के लिए आश्वस्त नहीं, हम टिकट के चुनाव लड़ना है, चुनाव आते जाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए तभी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन टिकट भी लगभग आपका फाइनल बना, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा और भी दावेदार है, दुनिया में रहता है तो मैं अकेले दावेदार। मैं तीखा सवाल आपसे पूछूंगा, मेरा अंतिम सवाल होगा जो बड़ा तीखा होगा। जब आप चुनाव लड़े थे तो लोगों ने कहा था कि एकदम लड़का है, वो क्या चुनाव लड़ेगा? मैंने तो लेकिन आप चेयरमैन बने,
लेकिन उस समय मैंने तो दावा किया था कि हमें एक बार मौका दीजिए, मैं बताऊंगा कैसे काम होता है, चेयरमैन क्या कर एक सकता आरोप है। आपके ऊपर उस समय और लगा, और बहुत तेजी से लगा था। पूरे नगर क्षेत्र में जो है इसको फैलाया जाता था कि आप जो है राशन माफिया हैं। अब किसी का आरोप लगाने से तो कोई माफिया हो नहीं सकता है। मेरे ऊपर कोई पुष्ट साक्ष्य ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन जनता ने उसको खारिज किया, जनता ने उसको खारिज किया। बिल्कुल आपको लगता है कि जनता ने खारिज किया? अब तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं है, और कौन क्या कहता है मैं उसके पीछे भी नहीं जाता हूँ। आरोप प्रत्यारोप लगते अब तो कहने के लिए कुछ रहा भी नहीं गया है, मुझे लगता है। ये तो जनता जवाब देगी फिर। और जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चुनाव है और लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे सुनने का, जब आप हिम्मत रखेंगे तभी राजनीति में सफल भी हो सकते हैं। अगर सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो कतई सफल नहीं होंगे। और जनता हर बात को समझती है, कौन क्या है। अगर मैं यहाँ का चेयरमैन तो उनको उम्मीद थी हमसे, और मैंने उस समय कहा भी था, खुले मंच से मैंने कहा था, हमें एक बार मौका दीजिए, चेयरमैन क्या कर सकता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप सुन रहे थे दिनेश गुप्ता जी को, ये दूसरी बार जो है चेयरमैन है और तीसरी बार जो है चेयरमैन बनने की तैयारी में है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेयरमैन साहब ने अपने विकास जाने जाते हैं और अपनी पहचान बनाई है, और आपने बड़ी विभाग टिप्पणी कहा है कि अगर राजनीति करना है तो सुनने और सहने की क्षमता रखिए। बने रहिए मुरली मनोहर के साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। पुनः फिर हम हाजिर होंगे बिलसरा रोड में चुनावी अड्डा में। तब तक के लिए धन्यवाद। फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म हाउस। सबसे पहले ये नंबर फीड कीजिए। Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. महानगरों की सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। शताब्दी डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पानी, पार्क, सोसाइटी गेट और भी बहुत कुछ। आपके सपनों का फार्म हाउस, आपका अपना फार्म हाउस। जल्दी कीजिए, मौका कहीं छूट ना जाए। आप भी बनाइए अपना फार्म हाउस। पहले आएं, पहले बुकिंग कराएं। Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada.